प्रणाम सभी को। आप भी हाँ जी, कल कैसे हो? प्रणाम आंटी जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम बेटा, प्रणाम तो प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो सभी? बहुत अच्छी ठीक है अलका आंटी जी, कैसे आप हो? कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ आंटी जी। बहुत अच्छी हो। कल आया था इसका हाँ, फोन मुझे। अच्छा हाँ बात करती रहती है जैसा। हाँ, यस, ठीक है ना। बहुत अच्छी फील कर रही है काफी ना। बदलाव आ रहे हैं आंटी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंटी जी। आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। गुड, सच्ची वेरी बता नाइस, रही हूँ, बहुत पॉजिटिव रहने लगी हूँ आंटी जी। बहुत अच्छी बात। परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करती हूँ। आप जैसी लोग मुझे मिले, कितनी लकी हूँ मैं। अच्छी बात, रियली आंटी जी, बहुत 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 ग्रेटिट्यूड है आपके लिए। रियली प्रैक्टिकल बहुत अच्छी। प्रैक्टिकल बस इन्वॉल्व होना है हमने। थ्योरेटिकल बातें भूल जाओ, हर चीज में प्रैक्टिकल लेके चलो। प्रैक्टिकल उसको महसूस करो भी मैं हूँ। अपनी होंद को मत भूलो, बस सभी में मैं हूँ। एक ही है सब कुछ, एनर्जी तो बस। बताओ बहन जी, तुझे भी कुछ पावर रोशनी। हर्ष कैसे हो आप? ठीक हूँ आंटी जी मैं अब। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात जी है। जी, इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। हैं? धीरे धीरे हो रहा है इम्प्रूवमेंट। हाँ हाँ, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात। जी जी और जी। किसी का कोई है पूछने हाँ, के लिए सुधीर तो जी, बता दो। बताओ सुधीर जी, हाँ, आपका अपने कोई कौन है? रश्मिता 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 है, रश्मिता कैसे हो? बताओ बहुत कुछ। खुश दिखाई दे रही हैं आप। हाँ, सभी के चेहरों पे स्माइल है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना? आंटी ठीक है। जी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के ऊपर कुछ बता दीजिए। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, स्ट्रेस साइकोलॉजी एक एस्पेक्ट। फिजिकल स्ट्रेस होती है, हाँ एक मैकेनिकल स्ट्रेस, तो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हाँ होती है। हाँ इनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का नहीं हाँ पता जी, लगा पूछ लो। अगर ऐसे तो समुद्र है, हाँ, मुझे नहीं पता कहाँ से मैं पत्थर उठाऊं, है ना? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है कोई, इनको हाँ, आई आप होगी। कोई पूछ लो, फिर उससे हाँ, आंसर जब आता है तो फिर बात की जाती है। ऐसे तो ब्लैंक है सब कुछ ना। हाँ, हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेस बता दो, जैसे वैसे हम अपने अपने किसके हिसाब से ऊपर बता दो गुस्सा करते नहीं हैं, कितने पूछ किस्म रही की है, होती है। पूछ रही है जी। जैसे हम किसके ऊपर गुस्सा करते हैं तो पहले हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लॉक होता है, तो ऊपर के हिस्सा ऊपर रह जाता है, नीचे के हिस्सा नीचे रह जाता है। हाँ, तो इसको हमारे शरीर में कैसे प्रभाव को निकलना कैसे चाहिए निकलना कैसे कि चाहिए? कहते हम गुस्सा आता है, गुस्से से बाहर कैसे निकले, पहले ही करने से पहले कैसे निकले, इनका सवाल ये है। तो पहले ही निकल जाए, नहीं तो नुकसान होता ही होता है फिर गुस्से से। तो गुस्सा क्यों आता है, पहले इसका जवाब ढूंढो। गुस्सा क्यों आता हम है? गुस्सा बॉटम लाइन है कि वी ऐसे आर आता ऑल है ह्यूमन बीइंग। अगर आप जी। कहें कि हमारे को भूख क्यों लगती तो है, लगती है बच्चों। तो इसका जवाब है कोई? है, बताइए। हमारे को भूख क्यों लगती है, हमारे हम को नींद क्यों आती है, हमारे को वो तो हंसी क्यों कुदरत आती की है, दान रोना है, क्यों आता है? इसका जवाब है वो तो कुदरत की दान हम्म है, कैसे? कुदरत वो का तो है। हाँ, परम पिता तो अगर परमात्मा वो की सारा दान कुछ है। कुदरत है, तो गुस्सा आना कुदरत नहीं है? हाँ, वो भी एक पार्ट है, हैं? वो भी पार्ट है एक। वो भी एक अंश है। हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है, सही जवाब है कि जैसे भूख लगना हमारे को कुदरती हमारे शरीर के एक्शन या रिएक्शन होते हैं ना, तो ऐसे ही जी गुस्सा भी हमारे शरीर का हार्मोन्स का एक रिएक्शन है। कहते हैं ना, जिसको भूख ना लगे हम उसको कहेंगे ये बीमार है, जी कहेंगे ना। जिसको नींद जी नहीं आएगी हम कहेंगे ये बीमार है, उसको डॉक्टर जी नींद आने की गोलियां देते हैं। भूख ना आए जी तो डॉक्टर उसको दवाई देते हैं कि इसको भूख लग जाए। तो अगर हमारे जी को गुस्सा ना आए तो क्या हमारे को दवाई नहीं चाहिए? गुस्सा आना नॉर्मल है ना। जब नॉर्मल जी स्थिति हमारी बिगड़ जाती है तो उसका नाम है बीमारी, जी है ना? उसका नाम है ना बीमारी। जैसे मैंने जी बोला कि भूख, नींद, गुस्सा, हंसना, रोना, चलना, बैठना, बोलना, ये सब कुछ नेचुरल है। तो ऐसे ही गुस्सा भी नेचुरल है।
तो अगर हम नेचुरलिटी से बियॉन्ड चले जाएंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो रोग नहीं बन जाएगा। जिसको भूख ना लगे हम उसको कहेंगे ये रोगी है, ये बीमार है। ऐसे ही हम अगर कहेंगे कि हमारे को गुस्सा ना आए, तो फिर इसका मतलब हम गुस्सा आ गया तो हम रोगी कहेंगे आपको। अगर गुस्सा ना आएगा तब कहेंगे हम रोगी है। जैसे भूख ना लगे तो हम कहते हैं ये बीमार है, तो अगर हमारे को गुस्सा ना आए तो हम कहेंगे ये इंसान बीमार है। पता आपको? जी क्योंकि वो नेचुरल जो फिनोमिना बॉडी में चल रहा, अगर वो नहीं आएगा होगा हमारी बॉडी में, तो हम उसको रोगी कहते हैं, बीमारी कहते हैं। तो ऐसे अगर किसी को गुस्सा नहीं आता, तो हम उसको भी कहेंगे कि ये तो रोगी है, ये हेल्दी नहीं है। हेल्दी इंसान को गुस्सा आता है, हेल्दी इंसान को भूख लगती है, हेल्दी इंसान को नींद भी आती है अच्छी। ऐसे हेल्दी इंसान को गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये एक हमारी इमोशन है एक्सेस माड़ी है हर एक चीज की। ना? हाँ। तो होता क्या है कि हम सबसे पहले गुस्से को रेजिस्ट करना बंद करें। रेजिस्ट करना समझ गए ना? इससे लड़ना बंद करें। जी गुस्सा हमारे जीवन में एक नेचुरल प्राकृतिक इमोशन है, ठीक है ना? ये पहली बात समझनी पड़ेगी। जो नेचुरलिटी है उसको हम छेड़ा छेड़ी नहीं करेंगे। लेकिन अब सेकंड स्टेप जो है कि गुस्सा आता है अगर, क्योंकि हम इंसान हैं, हम हेल्दी हैं, भूख की तरह नींद की तरह गुस्सा आएगा, ठीक है? तो अब वहां यहाँ पर हमने क्या करना है वो जानने की जरूरत है। हम गुस्से को कंट्रोल करना गलत है, कंट्रोल नहीं करेंगे। हम सिर्फ गुस्से के वॉचर बनेंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे। कितना फर्क है दोनों बातों में? फर्क है ना कि नहीं? जी बोलिए, जी फर्क है ना? गुस्सा आ हाँ रहा, गुस्से को हम गुस्से से जुदा होकर हम गुस्से के ऑब्जर्वर बनेंगे, उसको वॉच करेंगे, देखेंगे उसको देखेंगे जी उसको। लेकिन पहले हम जी क्या करते हैं? उसके साथ लड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मिल लड़ते हैं जाते हैं, मिलना हाँ नहीं है। बिल्कुल हाँ, तो जब हम इमीडिएटली उस गुस्से को देखना शुरू करते हैं, तो गुस्से की एनर्जी सबसाइड होने लगती है। मीन्स गुस्सा अपनी एनर्जी को छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि गुस्सा क्या है? जी इसे इमोशनल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। प्यार का अपोजिट क्या होता है? गुस्सा। जैसे गुस्सा कि क्वाइन के दो साइड हैं, ठीक है ना? तो ऐसे जहां पर जी प्यार नहीं है वहां पर गुस्सा होता, जहां पर गुस्सा है वहां पर प्यार नहीं होता, उसी मोमेंट में, सिर्फ उस मोमेंट में। तो क्या होगा कि पहला स्टेप है कि हम गुस्से के साथ लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, उसको आने के लिए रोकेंगे नहीं। वो आ रहा है, जैसे कि बारिश हो रही है, बाहर आप सड़क पे चल रहे हैं, बारिश हो रही है, क्या आप बारिश को रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि नहीं वो नेचुरल है। पर आप क्या कर सकते हैं? आप एक अम्ब्रेला ले सकते हैं, शक्ति हाँ है ना? ये हम कर जी सकते हैं। बारिश को हम नहीं जी रोक सकते क्योंकि वो नेचुरल है। जी ऐसे ही गुस्सा एक बारिश की तरह है, लेकिन हम अम्ब्रेला लेंगे गुस्से में। वो कैसे? कि सबसे पहले हम उसको वॉच करेंगे, उससे अलग हो जाएंगे, गुस्से से अलग हो जाएंगे। अलग होकर हम गुस्से की इमोशन को देखेंगे, है ना? कि ये आ रहा, क्यों आ रहा? ये वाली बात जब सोचते हैं तो हम एकदम उससे अलग हो जाते हैं। तो अलग होकर हम अपने जो मैं हूं का डॉक्टर साहब आपको वो दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम मैं हूं में आ जाएंगे, हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे, है ना? क्योंकि अब पहले हम गुस्सा बन गए हैं, पहले जी हम गुस्सा बन जाते हैं। जब गुस्सा आता तो गुस्से के साथ हम चिपक कर गुस्सा ही बन जाते हैं।
तो अब क्या करेंगे, जी अब हम गुस्सा नहीं बनेंगे, हम उससे अलग अलग होकर हम सीयर बनेंगे, ऑब्जर्वर बनेंगे, वॉचर बनेंगे। तो क्या हुआ, जी पहले नंबर से ही गुस्सा हमारे से अलग हो गया, हम गुस्से से अलग होकर मैं हूं में आ गए, मीन्स अपने सेल्फ में आ गए। प्रेम जी उड़ने लग जाएगा अंदर, उसी प्रेम के वक्त अंदर। आपने अपनी जो अटेंशन है वो सेल्फ के ऊपर ला ली, क्योंकि जहाँ पहले ये गुस्सा है, गुस्से के ऊपर थी, अब हमने गुस्से को छेड़ के हमने सेल्फ में आ गए, मैं हूं में आ गए। मतलब मैं सेल्फ, मैं मीन्स सेल्फ, हायर सेल्फ हमारा। हम जब अपने आप में आ जाते हैं तो इससे जो डिटैचमेंट हो जाती है, डिटैचमेंट से इसकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है गुस्से की। जी जी तो हम उस मूवमेंट से बच जाते हैं, क्योंकि वे ये मोमेंटली होता है ना सब कुछ, जी ये गुस्सा मोमेंटली होता है, इसीलिए हम बाद जी में रिग्रेट करते हैं कि पछताते वो हैं, मेरे से क्यों हो क्यों हो गया गया ऐसे, ये, है ना, गलत क्यों बोला गया। हाँ बाद में कर मारा लेते हैं ना, क्यों गया। रिग्लेक्ट करते हैं उसको, हाँ ओके, तो पछताते हैं। दूसरा स्टेप एक और है इसको, एक तो ये है कि गुस्से के साथ नहीं झगड़ना, रेजिस्ट नहीं करना, आने दो, लेकिन आप उससे डिटैच हो जाओ। ये नंबर 1 फॉर्मूला है, ठीक है। जी नंबर 2 जी फॉर्मूला है कि इसके साथ आप, एक होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन। रिएक्ट हाँ, तो हम इमीडिएट जब गुस्से की वेव आती है तो हम इमीडिएट उसको रिएक्ट करते हैं, या तो उसी के बराबर उसको गाली देते हैं, या उसको मारते हैं। हम इमीडिएटली रिएक्शन मूड में आ जाते हैं, है ना। जी तो रिएक्शन मूड में आने से बचने के लिए हम वही फिर फार्मूला करेंगे, हम नॉन रिएक्टिव मूड में आएंगे, दोनों से बाहर, दोनों से बियॉन्ड। इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव मूड, जी है ना। क्योंकि अब हमने उसके के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। जब हम किसी बात के ऊपर रिएक्शन नहीं देते तो हम नॉन रिएक्टिव मूड में आ जाते हैं। तो नॉन रिएक्टिव मूड को ही फिर कहते हैं मैं में आना, मैं हूं में आ जाना। क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसके ऊपर तो कोई रिएक्शन होता ही नहीं है। रिएक्शन हमारे मन के ऊपर होता है और हमारी ईगो के ऊपर होता है, हमारे शरीर के ऊपर होता है। तो हम तीनों से पार हो जाना है, पार हो जाएंगे नॉन रिएक्टिव मोड में। क्योंकि इमीडिएटली जब हम अपने अपने सेल्फ के ऊपर अटेंशन दे दी तो एकदम हम गुस्से की एनर्जी डिप्लीट हो गई और हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए, जिसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव मूड। ऐसे हम गुस्से को डील करते हैं। सो धीरे धीरे फिर हमारे को ये डील करना जब हम सीख जाते हैं तो फिर गुस्सा आते आते ही खत्म हो जाता है। ये नहीं कि आएगा नहीं, आएगा लेकिन बहुत कम एनर्जी लेकर आएगा, वीक होकर आएगा, कमजोर होकर आएगा, आता तो रहेगा। ये तो ब्रह्म ज्ञानियों को भी गुस्सा आता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का नॉर्मल फिनोमिना है। स्वभाव है शरीर का। हाँ, शरीर का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसके बारे में नॉलेज लेते हैं और इसको हैंडल करना हम सीखते हैं, हैंडल करना। लोग गुस्से को मारते हैं कि हमें आए ना, जहाँ उसे कंट्रोल करते हैं कि हमें आए ना, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं होती, क्योंकि गुस्से का स्वभाव है उसने आना। हमारे पास शरीर है, इमोशंस है, माइंड है, सब कुछ होगा, भूख की तरह सब कुछ होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम एक टूल को सीखते हैं, एक इसको हैंडल करने की टेक्निक सीखते हैं, जी है ना। तो जब हमको ये इसको हैंडल करने की टेक्निक आ जाती है तो हम शांत हो जाते हैं। तो हमारा मेन लक्ष्य जो है वो तो शांत होना ही है ना। जी तो इसको नंबर 1 इसके ऑब्जर्वर बनना, दूसरा है कहते हैं इसको नॉन रिएक्टिव मोड में हो जाना जाना। आ जाना। ठीक ठीक है बात।
जी आंसर आ गया? जी मैम। वेरी गुड। किसी और का है तो अगर क्लैरिटी नहीं आई तो पूछो। जो मेरी कल वीडियो बनी है ना, इसमें डालेंगे, वो रात में आपको सेंड की है, जो कल डालती की वार्तालाप थी ना। करती होगी, आ भी जाती ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ओह माय गॉड। आ गई अच्छा ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੁਣਿਓ। अच्छा जी, हाँ हाँ जेडी जी, कल वाली कल वीडियो वाली, बनी हाँ है जी, ऑडियो जो मेरा हाँ, डाल और दी मैंने कल, ओह, ये भी रिकॉर्ड क्योंकि रात मुझे सेंड की ना उन्होंने। हाँ तो आंटी क्या जी था और मुझे, एक सवाल पूछ सकते हैं? आपने सुनी हाँ है? बोलिए किसी किसी ने सुनी है? कल वाला जो जी सेशन था सुन लिया आपने? जो डाला मैंने ग्रुप में डाल दिया था ना, नहीं विचारों को सुना। कैसे जी बदले, है ना, विचारों को कैसे बदलें, बहुत अच्छी है वो जी सारा, आंटी। तब मैंने डाल हाँ दिया था वो। नहीं जो इंटर डिस्कशन हुई थी वो वाली, हाँ नहीं हाँ नहीं वो उधर वाली, तो है हाँ उधर जो वाली, कल अप्रोक्ष में उधर हमारी डिस्कशन वो हुई थी। भेज देना, मैं डाल दूंगा, अच्छा वो मैंने आपको भेजी रात। मैं देख लूंगा। हाँ देखी नहीं होगी ना, हाँ तो डाल उसने दूंगा, बना दी ना कल बना जो डिस्कशन दूसरे ग्रुप में हो रही थी। मैं डाल दूंगा। ओके, वो तो एक और डालेंगे आपको, वो भी सुनना। हाँ बोलिए रश्मिता जी, हाँ क्या जी बोल। रश्मिता बोलिए। आंटी जी, आप कल बोल रहे थे कि हमारा हायर सेल्फ हाँ से हमको जुड़ना चाहिए, तो हम हायर सेल्फ किसको बोलेंगे? हम सब जो हमारा परमात्मा वाला हिस्सा है। वही स्पिरिचुअल बोला तो है आज, देखो एक तो अंदर वाली होगी ऊर्जा, एक बाहर वाली, उससे वही हायर सेल है ना, इन्होंने हायर सेल बोला उसको, स्पिरिचुअल एनर्जी जो देखो हर सेल्फ होता है जो जिसको हम बोलते हैं कि हम ही परमात्मा है, है, बस कहते हैं ना परमात्मा। हाँ उसका दूसरा नाम हमारा हायर सेल्फ है। लो सेल्फ कौन सा है? जो हमारी मैं होती है, जो हमारी सुडो मैं है, जिसको हम ईगो कहते जो हैं ना होता कि है। मैं अहंकार वाली मैं, ईगो वाली जी मैं, जी है ना, जिसको जिसके साथ हम कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये घर मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ठीक है ना। हम बहुत जगह सारी उम्र हम उसी मैं को यूज करते हैं। इसको इसको छोटी मैं बोलो, सुडो मीन्स जो झूठ वाली मैं है वो बोलो। इसको लोअर सेल्फ भी बोलते, वो हायर सेल्फ, ये लोअर सेल्फ है ना। जो हम इसको मन भी बोल लो कि मन भी इसको कहते हैं, जो लोअर मैं है। लेकिन हायर सेल्फ मेरा हमेशा एड्रेस करता है परमात्मा वाला अंश जो हमारे अंदर है, उसको हायर सेल्फ बोलते हैं। हम ही तो परमात्मा है, तो अ, अ, आत्मा जब तो ये जो गॉड को हम कैसे परमात्मा हायर सेल कैसे मान ले? हम ही तो गॉड है। हाँ जी, हम ही तो गॉड है ना कहते हाँ हैं। हम तो गॉड है, पर हम दो हैं, हम गॉड हैं भी और नहीं भी। इसी बुझारत को समझने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में डाइव करते हैं। हाँ हम हैं भी और नहीं भी। जब तक हम अपने गॉड सेल्फ को समझ नहीं लेते तब तक हम गॉड नहीं हैं। हैं लेकिन नहीं हैं। नहीं है क्यों? क्योंकि हमारे को समझ ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह देंगे कि ये गॉड है, हम गॉड है? नहीं कह सकते और ना कहना चाहिए। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जी लेते हैं तो हम मानव रहते हैं। जब हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ देते हैं तब हम गॉड बन जाते हैं। नहीं, गलत है, देने गलत है, भाव में आ ऐसे नहीं जाते होता, हैं। गलत है, गलत है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम कभी छोड़ेंगे नहीं। विश्व में रहते हुए, बीच हाँ में रहते हुए समझना है उसको, छोड़ना किसी चीज को भी नहीं है। यही तो आपको बता रहे हैं, सारा इतना ही तो दिमाग चल रहा है, खोपड़ी इतनी तो इधर ही तो घुमा रहे हैं, उसको समझिए आप, समझ के चल। मन के साथ हम लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो बहुत बलवान है, उसको समझ के। देखो एक बात है, मैं इसको बताऊं, इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप किसी घने जंगल में चले गए, ठीक है ना, वहां पर बहुत अंधेरा है, ठीक है ना, रोशनी नहीं है, रात का समय, कोई चंद्रमा की लाइट नहीं, कुछ नहीं है, आप जंगल में चल रहे हैं, तो अंधेरे की वजह से आप किसी ना किसी चीज से टकराते रहेंगे, टकराएंगे ना, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप चल रहे जी हैं। चलते चलते जी आप किसी पेड़ में लगेंगे, किसी पत्थर में पैर लगेगा, तो क्या होगा कि आपको तकलीफ होगी चलने में, क्योंकि आपको कोई ना कोई जी हर्ट होगा वहां पर।
ठीक है। जी अगर आपके हाथ में छोटी सी मोमबत्ती दे दी जाए, जी छोटा सा दिया दे दिया जाए, तो उसके साथ आपको जंगल में चलना, रास्ता पार करना इजी हो जाएगा या नहीं? हाँ, इजी हो इजी जाएगा। हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इजी? कि आप जो पेड़ों के साथ टकरा रहे हैं, पत्थरों के साथ टकरा रहे हैं, उससे आप बच जाएंगे, लेकिन जी चलना तो आपका जारी रहेगा ना। जी सोचिए, चलना तो आपने जंगल को पार तो करना ही है, लेकिन जी जब आपके हाथ में दिया दे दिया जाएगा तो आपका चलना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आप जी ठोकरें खाने से बच जाएंगे। इसी जी एग्जाम्पल को हम इस स्पिरिचुअलिटी में लेते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के बिना, मीन्स इस बोध के बिना, इस सेंस के बिना आप इस संसार में चल रहे हैं, जीवन में चल रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में दिया कोई नहीं है, तो आप पाँव पाँव में आप ठुकरे खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि आपके मन में अंधेरा है, आपके मन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, आपके हाथ में दिया नहीं है। इतनी बात जी समझ में आई? तो जब जी आपको स्पिरिचुअलिटी का दिया दे दिया जाता, तो क्या आप जंगल में, जैसे मैंने बोला कि जंगल में आप चलना बंद कर देंगे? नहीं नहीं। एग्जैक्टली सिर्फ हुआ क्या कि आपके हाथ में दिया दे दिया। एग्जैक्टली इसी संसार में जब आप मन रूपी अंधेरे के साथ चल रहे हैं, तो आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं, आप इतना डर रहे हैं, आप इधर उधर की बातों से ठुकरे खा रहे हैं, आपका मन जो है वो बहुत दुखी हो रहा है। तो अगर आपके हाथ स्पिरिचुअलिटी का दिया दे दिया जाए, तो क्या चलना बंद कर देंगे संसार में? नहीं चलना बंद नहीं करेंगे। करेंगे। सो फर्क कहाँ पर हुआ कि संसार में तो चलते रहना हमारी जिंदगी है, चलेंगे, लेकिन फर्क ये आ जाएगा कि हमारे को स्पिरिचुअलिटी की सेंस का दिया मिल जाएगा, तो फिर हम ठोकरी खाने से बच जाएंगे, दुखी होने से बच जाएंगे, गुस्से से हम तड़फना बंद हो जाएंगे, ईर्ष्या से बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में अब स्पिरिचुअलिटी है, मीन स्पिरिचुअलिटी का विजडम का दिया आ दिया गया। है। स्पिरिचुअलिटी है विजडम, जी विजडम का दिया आ गया, तो इसके जी साथ हमने चलना नहीं बंद किया, चलते जाएंगे हम। जी फर्क कितना बड़ा आ गया। जी अब बात समझ में लगी कि क्या आपको चलना जी बंद करना पड़ा? नहीं। नहीं तो ऐसे ही संसार में हम चलेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन विद दिए के साथ, जी जो पहले नहीं था हमारे पास, है ना। जी बात आ गई जी समझ में? तो जो बोल रहा जी है कि संसार को छोड़कर परमात्मा की तरफ जाएंगे हम, तो वो 100% रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम कहाँ जिएंगे? हमारा जीवन तो इसी संसार में है। जी तो इस संसार को हमने, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ। हम इसको जीने का अंदाज सीखेंगे, बस जिएंगे हम, काम भी वो ही करेंगे जो पहले कर रहे हैं, सभी काम करेंगे, पर दिए के साथ। अब क्लैरिटी हो गई, क्लियर हो गया? जी आंटी। तो अब छोड़ेंगे संसार को? नहीं। नहीं छोड़ना तो नहीं ना, नहीं तो पति गाला निकालेगा आपसे। हाँ, छोड़ना नहीं है, छोड़ना इसी नहीं को है, रहना आनंद है लेना है, बस अनंत दिए के में, साथ। बस अनंत में, अनंत स्वरूप जो है हमारा, वहां जाना है हमने। त्याग के थोड़ा जा सकते हैं। जो जो त्याग वाला है वो तो सबसे आ, आप कह सकते हैं कि सबसे गलत रास्ता है। जी जो लोग संन्यास ले लेते हैं, उसका मतलब है वो अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते भाग हैं। जाते हैं। जिम्मेवारी को भी उठाना है। गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला, पूछा था सिखों ने कि सबसे ब्यूटीफुल, खूबसूरत इंसान कौन है?
तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जवाब दिया सात्विक था, सुख। ड्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल। जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है वो ही इस संसार में खूबसूरत इंसान है। जी तो जो लोग अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर बाहर जंगलों में चले जाते हैं, वो उनको परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। वो भ्रम पाल सकते हैं कि हमारे को परमात्मा मिल गया, लेकिन वो परमात्मा तो नहीं अपने मिलेगा। आप परमात्मा को छोड़कर भाग गया। हाँ जी, वो तो अपने जो परमात्मा ने दिए थे वो उनको छोड़कर चला गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ वही तो फूल है ना फुलवाड़ी के, देखो उसमें कैसे रहना है, बच्चों को आके छोड़ के थोड़ा जाना है। बच्चे की जिम्मेवारी कितनी होती है माता पिता के ऊपर। जी और दूसरी बात है, जो जंगलों में चले जाते हैं वो खाने के लिए समाज में हाँ, आते हैं, फिर आते हैं, देखो खाना कहाँ से खाएंगे। उनकी कमाई का, जो समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उनकी कमाई का वो खाते हैं। संसार में परिवार में रहते हुए ही हमने उसको ढूंढना है, बस वो दिया लेके, समझे ना। समझना है इसको कैसे जीना है, ये आर्ट ऑफ लाइफ, ये सीखना है हमने। यही तो एक कला है जीने की, इस कला को समझिए बस। किसने त्यागा, देख लो जितने भी गुरु हुए घर में ही रहे, गृहस्थी थे हाँ। सब। कौन गया जंगलों में, कितने, किसी की भी एग्जाम्पल ले लो। गुरु नानक देव जी ने तो खेती की है, हाँ खेती। घरों में रहे हैं, बच्चे पाले हैं, परिवार में रहते हुए हमें सिखाया है। अगर उन्होंने शिक्षा जे दी तो हम भागे कहाँ, इसको क्यों छोड़ेंगे। जी समझो, जो छोड़कर निकलता है ना वो जो कायर संत है। होता है, जो संत है और जो संसारी है, सिर्फ इन दोनों में एक बात का फर्क होता कि जो जो संत होता है उसके अंदर ज्ञान होता है, जो संसारी होता है वो बिना ज्ञान के होता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी करता सब कुछ वही, खाता पहनता बोलता सोता सब कुछ वैसे ही करता। ठीक है रश्मिता जी, समझे। चलो जी गुरु जी, बहन जी का धन्यवाद बहुत बहुत, आए और कुछ थैंक यू आंटी, किया। थैंक यू। हाँ अब हम करेंगे यही, मैं हूं की साधना, बैठ जाएंगे सीधे, लंबे गहरे श्वास लेंगे। हर आती हुई श्वास के साथ महसूस करेंगे कि मैं, अपने आप को महसूस करेंगे, और जाती हुई श्वास के साथ हूँ। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये मैं भी खत्म हो जाएगी, बस हूँ एक वो परमात्मा की होंद ही रह जाएगी। चलिए बहुत आंखें बंद करते, बड़े प्रेम से श्वास को इतनी गहरी कर दो, इतनी डूंघाई में ले जाओ, और उससे ज्यादा स्पीड से, मतलब कि उससे ज्यादा टाइम लेना है छोड़ते समय, क्योंकि आप परमात्मा एक वो शांति की तरफ जा रहे हो आप, उसको फील करना है, उस आनंद को फील करना है अपने अंदर छोड़ते हुए पूरे प्रेम के साथ। बस मैं को इतना लंबा कर दो, मैं इसकी गूंज के साथ, पूरी गहराई के साथ, और हूं को उससे भी लंबा, क्योंकि वो परमात्मा है, ये आत्मा वो परमात्मा, उसके साथ जोड़ देना है इसको पूरी तरह। धीरे धीरे फिर हूं रह जाएगा, आपकी सांस आनी बंद हो जाएगी, बस आपका एक बहुत ही धीरे जो अंदरली श्वास है आपका बंद लग जाएगा, जिसको मूल बंद लगवाते हैं ना, वो बंद ऑटोमेटिकली लग जाएंगे, ऊपर तीनों बंद लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप श्वास एकदम बंद जाएगी और इंटरनल सोर्स जो है हमारी उसके साथ अटैच हो जाओगे। श्वास लेते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ पूरी गहराई के साथ श्वास छोड़ेंगे। हल्का सा बीच में, दोनों श्वास के बीच में पॉज देना है, बहुत धीरे से हल्का सा पॉज।